निजी अस्पतालों की तरह मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के रिकॉर्ड किंग सीनियर प्रोफेसर और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर जीवन काकरिया, जिन्होंने 100 सफल रोबोटिक सर्जरी करने में सफलता हासिल की है। प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का शतक लगाने वाले डॉक्टर काकरिया पहले सर्जन बन गए हैं। सबसे कम उम्र, सबसे अधिक उम्र के रोगी के दुर्लभ सफल ऑपरेशन हो या फिर सबसे बड़ी गांठ या फिर सबसे ज्यादा पथरी निकालना, उनके नाम पर पहले से ही 4 गिनीज बुक रिकॉर्ड और एक लिम्का बुक रिकॉर्ड दर्ज है। नया रिकॉर्ड बनने के बाद डॉक्टर जीवन काकरिया को अस्पताल अधीक्षक समेत अस्पताल में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उनसे बात की जन टीवी वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। राजस्थान के सरकारी अस्पताल में पहली बार किसी सरकारी डॉक्टर ने 100 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरीज को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। हम बात कर रहे हैं सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर जीवन काकरिया की, जिनको लोग बधाइयां दे रहे हैं। बधाई देने वालों का यहां पर तांता लगा हुआ है। एक नया रिकॉर्ड डॉक्टर जीवन काकरिया ने बनाया है। 2 लाख रुपए की कॉस्ट अगर निजी अस्पताल में कराते हैं तो उससे ज़्यादा वहाँ पर आती है। सर, कितना चैलेंजिंग ये रहा अगर हम बात करें तो रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि अभी शुरू हुई है, लोग भी आते होंगे तो वो पूछते होंगे रोबोट से कैसे सर्जरी की है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये हमारी राजस्थान के लिए बहुत एक अच्छी बात है कि रोबोटिक जो सर्जरी है ऑल ओवर वर्ल्ड इतने कॉस्टली मानी जाती है, लेकिन आज हम सरकारी हॉस्पिटल में हमें एक रोबोट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो हम टोटली फ्री करके, और जिस तरह से हम सेवाएं दे रहे हैं, ये एक राजस्थान सरकार में ही नहीं बल्कि राजस्थान के मरीजों के लिए स्पेशली रोबोटिक सर्जरी फ्री सर्विसेज देना एक बहुत बड़ी बात है। पहले भी कई रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो आपके नाम पर रहे हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड है, अगर आप दर्शकों से साझा करना चाहें? सर, वैसे तो हम सर्जरी के कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसमें हमारे 4 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड मरीजों का ऑपरेट किया गया है, जिसमें लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर, स्मॉलेस्ट बॉय जो सबसे छोटी बच्ची का हमने ऑपरेशन किया, ओल्डेस्ट पर्सन 109 ईयर ओल्ड के पर्सन का ऑपरेट किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन जिसमें एक मरीज के अंदर 11,900 स्टोन्स निकाले गए। इसके अलावा हमने एक लिम्का रिकॉर्ड भी बना रखा है। इन्हीं रिकॉर्ड के साथ को देखते हुए हमने ये पहली बार एक शतक के रूप में 100 रोबोटिक सर्जरी करके बस एक कदम बढ़ाया है। और इसमें हमारे जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं डॉक्टर मृणाल जोशी और प्रिंसिपल साहब डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज ये रोबोट इतनी स्पीड से चलाया जा रहा है। और यही एक कारण है कि सरकार के साथ साथ हमारे टीचर्स की हेल्प की वजह से रोबोटिक को प्राथमिकता दे करके और मरीजों का भला किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से किस तरह के आपने ऑपरेशन किए और आने वाले समय में और क्या मरीजों को फ़ायदा इससे मिलने की उम्मीद है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी वैसे तो ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर डिफ़िकल्ट केसेस किए जाते हैं, और हमने अभी तक इसमें हर्निया, गॉल ब्लैडर, इसके अलावा बड़ी सर्जरी में एड्रिनल ट्यूमर है, यूट्रस का ऑपरेशन है, पेंक्रियाज की सर्जरी है जो कि अपने आप में एक डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है, हाइटस हर्निया, और पेल्विक सर्जरी जिसमें कोलोन के रेक्टम के कैंसर्स होते हैं, वो हमने इससे किया है। इससे बहुत ही एक 360 डिग्री रोटेशन की वजह से मरीज़ को बारीकी से बारीकी सर्जरी प्रदान कर और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए जा सकते हैं। सर, शुरुआत जब होती है शतक की तो उसमें थोड़ा संभलना भी पड़ता है। अगर हम खेल की भी बात करें, कितने दिन इसको करने में लगे और अब क्या मानते हैं कि स्पीड और बढ़ेगी? डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी जब हमने शुरुआत की थी तो एक बहुत चैलेंज की फॉर्म में थी। रोबोटिक सर्जरी में हमें लगा था कि हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी तो करीबन 20 साल से कर रहे थे, बट रोबोटिक सर्जरी हमें लग रहा था कि इसमें आपका सेंसेशन जो है, जो हैंड की मूवमेंट्स है, वो एक तरह से हैप्टिक सेंसेशन होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन किसी तरह इसको ट्रेनिंग दी गई हमें, और ट्रेनिंग के बाद में जब हमने ये प्रयास किए तो हमें बहुत अच्छा लगा। इतना प्रिसीजन सर्जरी हमने कभी नहीं देखी थी। 3D विजन इसके अंदर होता है, ऐसा लगता है कि आपको आपके सामने बिल्कुल ऑर्गन पड़ा हुआ है, आप सर्जरी कर रहे हैं। अब हमें इसमें पूर्णतः इसमें सफलता प्राप्त हो गई है, और 100 केसेस की ये हमारा पहला रिकॉर्ड है, और इसके बाद भी हम अब इसे कंटिन्यू जारी करेंगे। और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर SMS हॉस्पिटल
इस रोबोटिक सर्जरी में नंबर 1 बन सकता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। जी बिल्कुल। तो सरकारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान लगातार नित्य नए कीर्तिमान रच रहा है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर की जो प्रायोरिटी है वो सेहत है जनता की, और राजस्थान की जनता को सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से इस सुविधा और सेवा का लाभ मिल रहा है, यह एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।